कल कहा था क्या पढ़े थे? चलो क्वेश्चन लिखे थे। पंखा बंद कर रहे हैं। हाँ ऊपर वाले बढ़ाना। अरे इधर इधर गंजा हो गया हो। कल हमने क्वेश्चन लिखा था, कौन सा क्वेश्चन था अपना? 2-क्लोरो-ब्यूटेन वाला। एक्सप्लेन द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन 2-क्लोरो-ब्यूटेन। और कोई दूसरा लिखे थे क्या? तो ध्यान दो बड़ा भी यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है। आपने अपना हेडिंग वहां पे डाले हो, एक्सप्लेन द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑफ 2-क्लोरो-ब्यूटेन। 2-क्लोरो-ब्यूटेन जो होता है उसका फॉर्मूला वहां पे आता है। CH3। मैडम इंक डाल के लाओ मार्कर में, एक भी मार्कर में इंक नहीं है। ब्लैकिंग डालो उसमें। देखो अभी यहाँ पे ये बनता है, यहाँ पे 2-क्लोरो-ब्यूटेन। बड़ा उस दिन हम लोग ने पढ़े थे कि असिमेट्रिक कार्बन एटम जिसे हम लोग बोलते हैं काला कार्बन एटम, बड़ा इसे पहचानना कैसा? तो मैं देखिए क्या होता है, और भी उनका काला कार्बन एटम जिस किसी कार्बन के ऊपर केवल 4 के 4 एटम है, बड़ा ग्रुप ऑफ एटम्स का डिफरेंट, हम उसे बोलते हैं काला कार्बन एटम। ये जो कार्बन है बड़े बनता है वहां पे काला कार्बन। क्यों बनता है काला? क्योंकि ये जो कार्बन है इसका ए वैलेंसी के ऊपर कौन है? CS। ए वैलेंसी के ऊपर कौन है? ये वाला ग्रुप है। ए वैलेंसी के ऊपर कौन है? CH3। तो बड़ा एक वैलेंसी के ऊपर कौन है? H। सबके सब वहां पे क्या है? डिफरेंट, इसलिए बनता है वहां पे काला कार्बन एटम। क्या बनता है? काला कार्बन एटम बनता है यहाँ पे। इसलिए बड़ा क्या करता है, बड़ा यहाँ पे ना दो स्ट्रक्चर वहां पे शो करता है। एक आ गया वहां पे CH3, बड़ा ये आ गया वहां पे C, और यहाँ पे आता है C2H5। अगर C2H5 कहां से आ गया? ये है C2H5। हो गया C2H5। देख बड़ा इधर में बड़ा अगर लिखते हैं हम लोग, बड़ा वहां पे C है, तो इधर में बड़ा कौन आएगा बताइए? H। ये बड़ा बनता है वहां पे असिमेट्रिक कार्बन एटम। बड़ा अगर एक असिमेट्रिक बड़ा कार्बन एटम है तो पर्टिकुलर बड़ा एक कंपाउंड कितना आइसोमर वहां पे बनाता है, उसके लिए वहां पे फॉर्मूला आता है 2n² आता है। कौन सा था बताइए? 2n²। कौन सा का बताइए? 2n²। देखो बड़ा अभी यहाँ पे कितना असिमेट्रिक कार्बन एटम ओनली पर, तो थोड़ा यहाँ पे फिल कीजिए तो बताओ बड़ा यहाँ पे क्या आएगा? 2 × 1²। मतलब आंसर कितना आएगा? 2 आएगा बड़ा यहाँ पे। इसका मतलब ये सिर्फ दो आइसोमर बड़ा बनाता है, एक रहेगा वहां पे डेक्स्ट्रो, तो एक क्या रहेगा वहां पे लियो। मैंने कहा अगर बड़ा यहाँ पे डेक्स्ट्रो है तो अगर आप इसके बनाते हो यहाँ पे मिरर इमेज, क्या बनाते हो? मिरर इमेज। जैसे वही लिख दिया हमने वहां पे मिरर। बताओ बड़ा फिर इसकी मिरर इमेज में वहां पे क्या बनेगा? CH3। क्या आएगा बड़ा? C। बड़ा यहाँ पे क्या आएगा? C2H5। तो इधर में बड़ा वहां पे क्या आएगा? C है, तो इधर में बड़ा क्या आएगा बताइए? H। अब बड़ा अगर ये है वहां पे D आइसोमर, तो बड़ा ये जो रहेगा बड़ा ये बनेगा वहां पे L आइसोमर। क्या बनेगा? L। D का मतलब क्या होगा? डेक्स्ट्रो। बड़ा L का मतलब क्या होता है? लियो। मैं देखिए A जो बड़ा रहेगा, A जो बड़ा वहां पे D आइसोमर बड़ा क्या करता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए बनता है वहां पे डेक्स्ट्रो। फिर लियो बड़ा जो रहता है क्या करता है? वहां पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए हम उसे बोलते हैं लियो। क्या बोलते हैं? लियो। नेक्स्ट बड़ा यहाँ पे ध्यान देना बड़ा, अगर आपने दोनों को इक्वली मिक्स कर दिया बड़ा यहाँ पे, जैसे बड़ा अगर ये भी ले लिया आपने 50% और ये भी बड़ा ले लिया अगर आपने 50%, तो इन दोनों का जो मिक्सचर रहेगा वो रहता है वहां पे ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या रहता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिंगल में ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, सिंगल में भी ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन अगर आपने दोनों को मिक्स किया वहां पे इक्वल अमाउंट में, तो जो मिक्सचर बनेगा वो रहेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। रीजन बड़ा उसके पीछे यह आता है कि बड़ा ये बड़ा यहाँ पे शो करता है एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। इसका मतलब होता है कि ये कैंसिल करेगा इसकी रोटेशन और ये बड़ा कैंसिल करेगा इसकी रोटेशन। याद रहेगा, ये बनता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन 2-क्लोरो-ब्यूटेन। क्या बनता है? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। क्या है की पॉइंट्स के इसके? पहला पॉइंट
इट कंटेन्स ओनली वन असिमेट्रिक कार्बन एटम। सही है बेटा? वहां पे ये जो कार्बन रहता है इससे 4 ग्रुप वहां पर अटैच है। कौन से CH3 Cl, ये वाला ग्रुप और कौन है H। सही है बेटा? वहां पे नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे 2 आइसोमर शो करता है, एक रहता है डेक्सो तो एक क्या रहता है लियो। डेक्सो क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड रेड को राइट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो लियो बड़ा रोटेट करता है वहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब अगर बड़ा आपने दोनों मिक्सचर को अगर आपने इक्वली मिक्स किया तो फिर जो मिक्सचर बनता है रहता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, जिसे हम लोग बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। याद रहेगा? वेरी गुड, ये पढ़ाया लिखा है ना कल मैंने। चलो अब नेक्स्ट रिंग डालिए। एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन explain optical isomerism in 2-chlorobutane, sorry, lactic acid. Explain optical isomerism in lactic acid. Explain optical isomerism in lactic acid. कल हो गया, कल वाले जैसे लिखना पूरा। लिखो पहला पॉइंट, लैक्टिक एसिड कंटेन an asymmetric carbon atom which is attached to 4 different groups. 4 different groups. फॉर्मूला लिखो उसका। बनाओ स्ट्रक्चर, एक ही बनाना, इससे आगे का मत बनाना, वही जो बना रहा हूं। हो गया बना के? अब एक काम करो, कल का जो क्वेश्चन है, कल के क्वेश्चन से जितने भी, अब ये पहले पॉइंट को छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट बचे हैं पूरे के पूरे एज इट इज लिखो, वहां एज इट इज लिखना है, और फिर लास्ट में वाली डायग्राम बनाना वहां।
सभी पूरा ही लिखना है। उसमें 2-क्लोरो-ब्यूटेन का नाम तो नहीं है ना किसी में? नहीं है, लिखो। दोनों में से एक पेपर में आ सकता है। लिखा रहे, डायग्राम बना, स्ट्रक्चर बनाओ। बना के ये स्ट्रक्चर बना पड़ा जो बोर्ड के ऊपर बने हुए। बना है? अब क्या सेम क्वेश्चन है, टॉपिक सेम है, तो बता रहे हैं यहाँ पे क्या रहेगा, क्या हो रहा हो। एक्सप्लेन द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड। ये बनता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला, किसमें होता है बताइए? दही में होता है। देखो अब यहाँ पे ये असिमेट्रिक कार्बन एटम है क्या? क्योंकि 3 हाइड्रोजन से। ये असिमेट्रिक है क्या? नहीं, क्योंकि इसकी 2 वैलेंस से एक ही का एटम सेट है ऑक्सीजन। देखिए ये क्या बनता है असिमेट्रिक कार्बन एटम, मतलब क्या बनता है? कायरल कार्बन एटम, क्योंकि इसके एक वैलेंसी के ऊपर कौन है? वो है एक वैलेंसी के ऊपर कौन है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तीसरी वैलेंसी के ऊपर कौन है? CH3। और बची हुई वैलेंसी के ऊपर कौन है? H। 4 के 4 एटम क्या हो गया? डिफरेंट। इसलिए क्या बनता है? कायरल कार्बन एटम, मतलब ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव है। अब बड़ा देखिए, बड़ा ये क्या करता है यहाँ पे ना 2 टाइप के आइसोमर शो करता है, सेम इसके जैसा ही है। एक रहता है वहां पे डी, तो एक रहता है वहां पे एल। डी का मतलब डेक्सो, एल का मतलब लियो। डेक्सो क्या करेगा? ये जो रहेगा वहां पे प्लेन प्रोवाइज इलेक्ट्रोड और रोटेट करेगा कहां पे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब राइट हैंड साइड में। तो ये रोटेट करेगा उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेगा वहां पे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और अगर बड़ा आपने दोनों मिक्सचर को अगर आपने इक्वली मिक्स कर दिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विमोलर मिक्सचर, तो जो मिक्सचर रहेगा वो क्या रहता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों बनता है? ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। इसका मतलब क्या होता है? ये कैंसिल करेगा लियो की रोटेशन, लियो कैंसिल करेगा डेक्सो की रोटेशन। समझ में आया? और ये जो मिक्सचर जो बनता है वो रहता है वहां पे रेसिपिक मिक्सचर। क्या रहता है? रेसिपिक। देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, अगर आपने एक क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लिया, सिर्फ पहला पॉइंट क्या करना पड़ता है वहां पे, उसके भी अंदर में सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना, बाकी तो पूरा सेम ही याद रहेगा उतना। और लास्ट वाले स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और दोनों में से एक पेपर में आता है। चलो अब डालो नेक्स्ट स्टडी। कल SN1 SN2 पढ़ेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट स्टडी डालना आप लोगों ने। Representation of configuration of molecule. Representation of configuration of molecule.
हेडिंग डालो, ये आप डिटेल में एंट्रेंस में पढ़ोगे, आइसोमरिज्म करके टॉपिक आएगा उसमें पढ़ोगे आप लोग। यहाँ पे जितना दिया उतना पढ़ेंगे अपन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, लिखो इसमें स्मॉल ए करके बड़ा पहला लिखिए, फिशर FISCHER, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर FISCHER, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ब्रैकेट में लिखिए क्रॉस फॉर्मूला, क्रॉस CROSS, क्रॉस फॉर्मूला। ये होने के बाद SN1 SN2 है, हेलो एल्केन्स पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में हेलो एल्केन्स चालू करेंगे, फिर जाके चैप्टर क्लोज हो जाएगा। क्रॉस फॉर्मूला लिखे, ब्रैकेट क्लोज, लिखो बड़ा इसके अंदर में द थ्री है क्या, द थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूल, द थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूल is presented on plane of paper, is presented on plane of paper. Full stop. A Fisher projection, a Fisher projection formula can be drawn by visualizing the main carbon chain vertical in the molecule, full stop. Each carbon on the vertical line chain लिखो, each carbon on the vertical chain is represented by cross formula. Full stop. पैराग्राफ पे लिखना, conventionally the horizontal line of the cross represents bonds projecting up from the carbon and the vertical lines
and the vertical lines represent the bonds going below the carbon, and the vertical lines represents the bonds going below the carbon. Bonds going below the carbon, full stop. ध्यान देना बड़ा भी यहाँ पे क्या होता है। देखिए दो टाइप के बड़े यहाँ पे फॉर्मूले आते हैं। बड़ा एक को इन्हें बड़ा हम लोग बोलते हैं वहां पे फिशर, और दूसरा बड़ा वहां पे आता है वेज। कौन सा से बड़ा आता है बताइए? फिशर एंड वेज। अब देखो बड़ा फिशर का बड़ा जो फॉर्मूला होता है इसके अंदर में बड़ा हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स का बड़ा इन लाइन के यूज करके बड़ा हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसे यूज करते हैं बताइए? लाइन्स का। पर देखिए अब ये बड़ा होती है वहां पे ओरिजेंटल बड़ा लाइन, थोड़ा ये होती है बड़ा वहां पे वर्टिकल लाइन। बड़ा वर्टिकल बड़ा लाइन के ऊपर में बड़ा जो भी वहां पे एटम्स आते हैं सबके सब रहते हैं बिलो द प्लेन। कहां पे रहते हैं? बिलो द प्लेन। प्लेन मालूम है ना? अगर ये प्लेन है और बड़ा बड़ा हमने बड़ा यहाँ पे बीच में अगर यहाँ पे कार्बन है तो नीचे बड़ा ये जो बड़ा मॉलिक्यूल जा रहा है बड़ा सपोज बड़ा ये रहेगा वहां पे सीएल। बड़ा क्या रहेगा बताइए? सीएल। ये रहेगा बिलो द प्लेन। कहां पे बताइए? बिलो द प्लेन। तो बड़ा देखिए दूसरा बड़ा जो बड़ा वहां पे ओरिजेंटल बड़ा लाइन के ऊपर में बड़ा जो बड़ा यहाँ पे एटम आ रहा है बड़ा ये रहता है हमेशा वहां पे अबव द प्लेन। मतलब बड़ा कहां पे रहेगा? प्लेन के ऊपर में। वर्टिकल लाइन के ऊपर के एटम जो भी रहेंगे वो रहेंगे प्लेन के नीचे, और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो भी एटम रहेंगे वो रहेंगे प्लेन के ऊपर। बचे हुए बड़े जो रहेंगे वो रहते हैं प्लेन के अंदर। कहां पे रहते हैं? प्लेन के अंदर रहते हैं। ये दो एटम कहां पे रहेंगे?